Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss ectocarpus. आज के टॉपिक में हम एक्टोकार्पस को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनोमिक पोजीशन, डिवीजन, फियोफाइटा क्लास, आइसोजेनरेटी, ऑर्डर एक्टोकार्पेलीज, फैमिली एक्टोकार्पेशी, जीनस एक्टोकार्पस. अकरेंस, ये पाया कहाँ पे जाता है? एक्टोकार्पस, एक्टो मीन एक्सटर्नल एंड कार्पस मीन फ्रूट, is a marine brown alga abundantly found throughout the world in cold waters. अब जो एक्टोकार्पस है इसका वर्ड एक्टो मीन एक्सटर्नल है और कार्पस मीन फ्रूट, एक्सटर्नल फ्रूट. और ये क्या है? मेरीन ब्राउन एल्गा है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है तमाम दुनिया में. और कहाँ पे? कोल्ड वाटर्स में. अ फ्यू स्पीशीज़ हैव बीन रिपोर्टेड टू अकर इन फ्रेश वाटर्स. कुछ स्पीशीज़ इसकी फ्रेश वाटर में भी रिकॉर्ड की गई हैं, देखी गई हैं. प्लांट ग्रोज अटैच टू रॉक्स एंड स्टोन्स अलोंग कोस्टल बोथ इन द लिटोरल और सब लिटोरल जोन. जो प्लांट है ये ग्रो करता है और अटैच होता है रॉक्स के साथ और स्टोन्स के साथ, बोथ दोनों लिटोरल और सब लिटोरल जोन्स में. सम स्पीशीज आर एपीफाइट्स ऑन अदर एल्गी स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द फिकेलीज एंड लेमिनेरेलीज. अब जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो एपीफाइट्स हैं ऑन दूसरी एल्गी पे, और स्पेशली कौन से मेंबर्स? फिकेलीज और लेमिनेरेलीज. नाउ प्लांट बॉडी, द थैलस कंसिस्ट ऑफ अ sparsely or profusely branched uniseriate filament and exhibits heterotychous habit. अब जो थैलस है ये sparsely या फिर profusely branched है और यूनिसेरिएट है, यूनिसेरिएट फिलामेंट है, और इसके अलावा ये एग्जिबिट करता है हेट्रोट्राइकस टाइप के हैबिटेट को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स. अब फिलामेंट्स की भी दो टाइप्स हैं, द प्रोस्टेट एंड इरेक्ट. एक तो या तो प्रोस्टेट होगा और इरेक्ट होगा फिलामेंट. प्रोस्टेट फिलामेंट. The prostate stem system comprises of creeping, septate, irregularly branched filaments that are attached to the substratum with the help of rhizoid. अब जो prostate system है ये comprise करेगा creeping, septate और ब्रांचेस तो होंगी लेकिन वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होंगी फिलामेंट की, और ये अटैच होंगी किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ. किसकी हेल्प के थ्रू? राइजाइड्स की हेल्प के थ्रू. In epiphytic species, this system occasionally penetrates the host. अब epiphytic species में जो system है ये penetrate कर जाएगा host में. In free floating species, the prostate system is poorly developed. जबकि free floating species में जो ये prostate system है ये poorly developed है, well developed नहीं है. And the next is erect filament. The projecting system arises from the prostate system and consists of well branched filaments. और जो projecting system है ये arise करेगा prostate system से और consist होगा किस पर? well branched filaments पे. The branching is lateral and each branch arises beneath the septa. और जो branching होगी वो lateral होगी और जो हर branch है वो arise होगी septa के beneath, नीचे से. The main axis and the branches of the projecting system are uniseriate. अब जो main axis है branches का वो projecting system जो है वो क्या है? यूनिसेरिएट है. यूनिसेरिएट क्या होता है? सेल जॉइंट्स एंड टू एंड इन अ सिंगल सीरीज. एक सीरीज में सेल जो है वो हर सेल के एंड से दूसरा सेल जो है वो अटैच होगा. ये क्या होगा? यूनिसेरिएट होगा. द ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू एन एक्यूट पॉइंट. अब जो ब्रांचेस हैं वो टर्मिनेट कर जाएंगी एक्यूट पॉइंट में, फॉर्मिंग अ हेयर, और क्या बना देंगी? हेयर. इन सम स्पीशीज द ओल्डर पोर्शन ऑफ द मेन एक्सिस आर इनशीथिड. अब जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो ओल्डर पोर्शन ऑफ मेन एक्सिस में क्या होंगी? इनशीथिड होंगी, कॉर्टिकेटेड होंगी. किसकी लेयर के थ्रू? बाय अ लेयर ऑफ डिसेंडिंग राइजोइडियल ब्रांचेस. लेयर ऑफ जो डिसेंडिंग राइजोइडियल ब्रांचेस हैं उनसे. ग्रोथ ऑफ थैलस. The growth of the thallus in primitive brown algae is by intercalary meristem at the base of a hair or filament. अब जो growth है thallus की वो primitive brown algae में किसके थ्रू होगी? intercalary meristem के थ्रू होगी, base of hair और filament से स्टार्ट होगी. ये this type of growth is called trichothelic growth. इस टाइप की ग्रोथ को क्या कहा जाएगा? trichothelic growth. ये किस में पाई जाएगी? in ectocarpus. Cell structure. The cells are small, cylindrical और rectangular and uninucleate. अब cells क्या हैं? small हैं, cylindrical है, rectangular है और uninucleate है, यानी single nucleus है cell के अंदर. The cell is surrounded by distinct cell wall. अब जो cell है वो किसके थ्रू surrounded है? distinct cell wall के से. और वो किसकी बनी हुई है? composed of an inner cellulose layer and an outer pectic layer.
सेलुलोज और पेक्टिक लेयर से ये बनी हुई है सेल वॉल इनकी। द आउटर लेयर बिकम्स स्लिमी और गमी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स। अब इनकी भी जो आउटर लेयर है वो स्लिमी और गमी है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, पेक्टिक कंपाउंड्स की वजह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इज एल्जीनिक एसिड। वही बात आ गई जो हम पीछे डिवीजन में स्टडी करके आए हैं, करेक्टरिस्टिक सेम पॉइंट्स हैं। और जो इनकी सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एल्जीनिक एसिड है, जो कि पाया जाता है फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में। इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सब्सटेंस, ये कोलाइडल सब्सटेंस एल्जिन बनाएंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिजर्व फूड इज़ मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च, जो रिजर्व फूड होगी वो मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च होगा। द गोल्डन ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फ्यूकोसेंथिन, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कलर क्या है। द गोल्डन ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फ्यूकोसेंथिन, अब ये गोल्डन ब्राउन इनका कलर है क्योंकि इनके पास जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो फ्यूकोसेंथिन है। द अदर टाइप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड अदर ज़ैंथोफिल्स। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए है, सी है, बीटा कैरोटीन है और दूसरे ज़ैंथोफिल्स हैं। पायरोनाइड्स लाइक बॉडीज़ आर एसोसिएटेड विद क्रोमेटोफोर्स, और जो पायरोनाइड लाइक बॉडीज़ हैं वो किसके साथ एसोसिएट होंगी, क्रोमेटोफोर्स से। अब आप 4.30 में देखें एक्टोकार्पस, ये वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ए में देखें ये ब्रांच्ड है, और बी में देखें, सी में, डी में, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इन सब में देख लें आप। डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई गई हैं एक्टोकार्पस प्लांट्स की, उसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है और उनका सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह आप देख सकते हैं कि हर सेल के ऊपर दूसरा सेल है, हर सेल के ऊपर दूसरा सेल है, इसी तरह करके प्लांट बॉडी कंप्लीट होती है। एंड में इनका राइजोइड्स होंगी और उनके ऊपर इनका होल्ड फास्ट होगा जो इनको अटैच करेगा, और राइजोइड्स से ये होल्ड फास्ट अटैच होगा। और राइजोइड क्या है, इनका इंश्योरिंग ऑर्गन है जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्लांट को पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। कोई बात आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।